वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। कविता ई ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे और साथ में आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टिनेंट? इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं है? इंडिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया इज नॉट ए कॉन्टिनेंट। इंडिया इज नेम ऑफ ए कंट्री। इंडिया एक कंट्री का नाम है। ये आप देख सकते हो, दिस इज इंडिया, और इंडिया लाई करता है एशियन कॉन्टिनेंट में, और साथ में सभी कॉन्टिनेंट्स के आपने नाम याद रखने। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका, दिस इज एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया और दिस इज एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, देयर आर 5 कॉन्टिनेंट्स। क्या टोटल 5 कॉन्टिनेंट्स हैं? नहीं, ये पॉइंट गलत होगा। देखते हैं टोटल हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्या ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है? नहीं, ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑस्ट्रेलिया लुक्स स्मॉलेस्ट, so Australia is smallest continent. Next option, Asia is the smallest continent. ये ऑप्शन भी गलत होगा। Asia is not smallest continent. Asia looks largest, so Asia is largest continent. Asia लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एशिया के वेस्ट साइड लाई करता है यूरोप। अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जबकि नॉर्थ अमेरिका इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और 4th नंबर पर लाई करता है साउथ अमेरिका। 5th नंबर पर लाई करता है एंटार्क्टिका। 6th नंबर पर लाई करता है यूरोप, जबकि लास्ट 7th नंबर पर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन? इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशियन। अर्थ में लैंड मासेस को ओशियन कहते हैं। या ऑप्शन बी, ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। अर्थ में वाटर बॉडीज को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। या ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। अर्थ में लैंड मासेस को कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, जबकि ह्यूज वाटर बॉडीज को बोलते हैं ओशियन। तो अर्थ पर ये जो लैंड मासेस नजर आ रही हैं, इन लैंड मासेस को कहते हैं कॉन्टिनेंट, जबकि कॉन्टिनेंट्स के बीच में ब्लू कलर की जो वाटर बॉडीज नजर आ रही हैं, इन वाटर बॉडीज को कहते हैं ओशियन। और ये वाटर बॉडीज लैंड मासेस को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। अगर लैंड मासेस के बीच में वाटर बॉडीज नहीं होती तो सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के पास होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। इनमें से किस ओशियन का नाम एक कंट्री के नाम पर रखा गया है? आर्कटिक ओशियन, या इंडियन ओशियन, या अंटार्कटिक ओशियन, या फिर पैसिफिक ओशियन? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंडियन ओशियन। तो ये आप देख सकते हो, ये इंडियन ओशियन, जबकि ये इंडिया अपना बॉर्डर इंडियन ओशियन के साथ शेयर करता है, इसलिए इंडिया के नाम पर इस ओशियन का नाम रखा गया है इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, देयर आर 5 मेजर ओशियंस। टोटल 5 मेजर ओशियंस है। या ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशियन इज स्मॉलेस्ट। पैसिफिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन है। या ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से करेक्ट पॉइंट होगा ऑप्शन ए, देयर आर 5 मेजर ओशियंस। टोटल कितने ओशियंस है? 5 ओशियंस है, जबकि ऑप्शन बी गलत होगा। पैसिफिक ओशियन इज नॉट स्मॉलेस्ट, पैसिफिक ओशियन इज लार्जेस्ट ओशियन। टोटल देयर आर 5 ओशियंस, और 5 ओशियंस के आपने नाम याद रखने हैं। आर्कटिक ओशियन लाई करता है नॉर्थ पोल पर। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के साथ लाई करता है सदर्न ओशियन। अंटार्कटिका इज नॉट ओशियन, अंटार्कटिका इज कॉन्टिनेंट। सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इस साइड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कवर करता है, जबकि इस साइड ये कवर करता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया को। इट इज सर्कुलर इन शेप, साथ में इट इज लार्जेस्ट ओशियन। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन कवर करता है यूरोप, अफ्रीका और
अमेरिका को, और इस साइड इंडिया के साथ लाई करता है इंडियन ओशन। तो टोटल कितने ओशन हुए? 5। आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशन इज एस शेप्ड? इनमें से किस ओशन की शेप एस की तरह है? पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक या इंडियन ओशन? ओशन विच इज एस शेप्ड इज अटलांटिक ओशन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। दिस इज अटलांटिक ओशन एंड इट इज एस शेप्ड। इसकी शेप कैसी है? एस की तरह, इस तरह से। जबकि पैसिफिक ओशन इज सर्कुलर इन शेप। उसी तरह से इंडियन ओशन की शेप कैसी है? ट्रायंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर इज बॉटम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के सबसे बॉटम में ट्रोपोस्फियर लाई करता है। या ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे आउटमोस्ट लेयर को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। या ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से करेक्ट पॉइंट होगा ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर इज बॉटम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जबकि आउटमोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फियर। एटमॉस्फेयर के सबसे बॉटम में लाई करती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरे नंबर पर आती है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद थर्ड नंबर पर आती है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद फोर्थ नंबर पर आती है थर्मोस्फियर, और फिफ्थ नंबर पर आती है एक्सोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? इनमें से अर्थ का मेजर डोमेन कौन सा नहीं है? लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या एटमॉस्फियर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फियर। देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, और इन चारों के अपने नाम याद रखने, एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और बायोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज? अर्थ की सबसे ऊंची माउंटेन पीक या चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, K2, अरावली या फिर कंचनजंगा? अर्थ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। और एवरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज मैक्सिमम इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में किस गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है? 78%, जबकि ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट? इनमें से किस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं? साउथ अमेरिका या अंटार्कटिका या अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चारों साइड से वाटर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज कॉल्ड? अर्थ के किस डोमेन में सॉलिड रॉक्स प्रेजेंट होती हैं? हाइड्रोस्फीयर या एटमॉस्फेयर या लिथोस्फीयर या फिर मेसोस्फीयर? सॉलिड रॉक्स प्रेजेंट होती हैं लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर अर्थ के आउटसाइड लाई करता है और इसमें सॉलिड रॉक्स प्रेजेंट होती हैं और साथ में थिन लेयर्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड? अर्थ पर सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पाया जाता है? रिवर, लैंड, ओशियन या पॉन्ड में? अर्थ में सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिसर्च स्टेशंस फाउंड बाय इंडिया इन अंटार्कटिका? इंडिया के अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशंस के अपने नाम बताने। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री या फिर सावित्री एंड यमुनोत्री या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? इंडिया के अंटार्कटिका में जो रिसर्च स्टेशन है उनके नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, और ये दोनों नाम आपने याद रखने, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। कॉन्टिनेंट्स विच लाई एंटायरली ऑन सदर्न हेमिस्फीयर आर? दो कॉन्टिनेंट्स जो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है वो कौन से? ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका या अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका एंड अंटार्कटिका? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्टिनेंट्स विच लाई एंटायरली ऑन सदर्न हेमिस्फीयर आर? दो कॉन्टिनेंट्स जो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है
कौन से इनमें से? ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, या फिर अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, या फिर अफ्रीका एंड एंटार्क्टिका। दो कॉन्टिनेंट्स जो सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से लोकेटेड है वो है ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अर्थ के मिडल में लाई करता है इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ साइड लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर। वैसे तो सदर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीका का पार्ट भी आता है और साथ में साउथ अमेरिका का पार्ट भी आता है, बट एंटायरली पूरी तरह से दो कॉन्टिनेंट्स जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ एग्जिस्ट्स इन दिस जोन। इस जोन में लाइफ एग्जिस्ट करती है। इस जोन का आपने नाम बताना है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या एटमॉस्फेयर। लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जबकि लिथोस्फीयर इज सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाटर इज टू सोल्टी। इनमें से किसका वाटर सबसे ज्यादा सोल्टी होता है? स्प्रिंग, ओशियन, माउंटेन्स या फिर रिवर। मोस्ट सोल्टी वाटर होता है ओशियन का। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अर्थ पर टोटल कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है? 71% वाटर। और अर्थ के इस टोटल वाटर का 97% वाटर प्रेजेंट होता है ओशियंस में, और बाकी का 3% वाटर अर्थ के बाकी पार्ट्स में होता है, जैसे रिवर्स में, पॉन्ड्स में, स्प्रिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 29% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद। अर्थ का लगभग 29% पार्ट किससे कवर है? लैंड से, वाटर से, माउंटेन से या फिर रिवर से। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, लैंड। अर्थ के 71% पार्ट में वाटर प्रेजेंट है और इसके 29% पार्ट में लैंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वीमेन क्लाइमर ऑफ पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन है? इनमें से संतोष यादव या राखी शर्मा या जुंको तवाई या फिर नन ऑफ दीज। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला का नाम है जुंको तवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? अर्थ, ओशियंस, माउंटेन्स या रिवर्स। ब्लू प्लेनेट कहते हैं अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशियन। इनमें से कौन सा ओशियन नहीं है? इंडियन, पैसिफिक, एंटार्क्टिका या फिर अटलांटिक। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एंटार्क्टिका, क्योंकि एंटार्क्टिका इज एन कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड। यूरोप और एशिया के कंबाइंड लैंड मास को कहते हैं एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर यूरेशिया। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यूरेशिया। यूरोप और एशिया के कंबाइंड लैंड मास को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइंस इनमें से किससे पास होती हैं? एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर एंटार्क्टिका। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। ये तीनों लाइंस अफ्रीका से पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज थ्रू अफ्रीका इज। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, नील या नन ऑफ दीज। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियन इज कॉल्ड। दो लार्ज वाटर बॉडीज के बीच में एक नैरो स्टेट जो प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं स्ट्रेट, इस्थमस, ओशियन या फिर कॉन्टिनेंट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेट। दिस इज स्ट्रेट। दो लार्ज वाटर बॉडीज के बीच में जो नैरो पैसेज नजर आ रहे हैं इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। फाइंड द करेक्ट वन। करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस या कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज। ज्योग्राफी की नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।